चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि गवर्नर जनरल पार्ट 1 आप लोग को ठीक लगा होगा। आज हम लोग देखते हैं इनका पार्ट 2। कल तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो उस अध्ययन क्रम में हम लोगों ने गवर्नर जनरल तक गवर्नर जनरल कैनिंग तक हम लोगों ने सब चीज़ देख लिया था। अब ये वाइसराय के रूप में थे। अब आगे हम लोग क्रमबद्ध रूप से देखते चलते हैं। आज इस क्रम में हम लोग देखते हैं लॉर्ड एल्गिन को। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन जिनका कार्यकाल जो है 1862 से 63 तक रहा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावियों के आंदोलन का दमन। ठीक है, और इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। ठीक है, और 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई। 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1864 से 69 तक 69 तक आए सर जॉन लॉरेंस। इस समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध 1864 में हुआ, जिसमें भूटान पराजित हुआ। अंततः दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। 1865 में इनके द्वारा यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था के लिए भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई, सर जॉन लॉरेंस के समय में। अब आते हैं इसके बाद 69 से लेकर के 72 तक लॉर्ड मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, है ना। इसने बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ा करके 2.5% कर दिया। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के समय में ही शुरू हुआ। ये प्रायोगिक जनगणना थी, जो कि रिपर के काल 1881 से नियमित हो गई थी। लेकिन यदि आपको ये प्रश्न दे दे कि प्रथम बार जनगणना कब पहली बार की गई थी, तो किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में। इसने बम्बई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। इसी के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान इनके ऑफिस में की गई। ये इम्पोर्टेंट है ना। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कुका विद्रोह हुआ था, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी अन्य आंदोलन में, पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल और बिहार में भयानक अकाल पड़ा इसी के समय में, नॉर्थब्रुक के समय में। 1873 में घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। ये भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इसके समय में सुएज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। सुएज नहर जो आपको दक्षिणी पश्चिमी एशिया और प्लस अफ्रीका के बीच सुएज कैनाल खोला गया था। इसी के समय में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब किंग एडवर्ड सप्तम भारत यात्रा पे आए थे। ठीक है, किसके समय में, नॉर्थब्रुक के समय में। अब आते हैं लॉर्ड लिटन। इसी के समय में 1876-78 तक भारत में भीषण अकाल पड़ा और सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत पर पड़ा। इसके समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, जिसे भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एस.एन. बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ठीक है, इसी के समय में सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया था, 19 वर्ष, जिसकी चर्चा हमने पहले की है।
ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रतियोगिता में से प्रवेश से रोकना था। इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिपर, उदारवादी व्यक्ति, 80 से 84। इसे गेलस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय में पारित हुआ। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, स्थानीय स्वशासन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड लिपन के समय में। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था, जिससे आगे चल कर के स्वयं अपने शासन का भार संभाल सके। चलिए, चर्चित इल्बर्ट विधेयक 1883 में रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया था, इल्बर्ट बिल, है ना। और इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसने नगरों में नगर पालिका का गठन किया। रिपन के बारे में प्रायः कहा जाता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से। बहुत ही मार्मिक शब्द है। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इल्बर्ट भी जो एक तरह से क्या था कि किसी को बिना किसी चेतावनी के किसी भी व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकते थे। तो ये चीज़ जो है रिपन के समय में ही प्रस्तुत किया गया था, इल्बर्ट बिल, जिसे ब्लैक लॉ, काला कानून कहा जाता था। डफरिन ने फिर इनके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा को विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, है ना, जिसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीत करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1886 में अवध, 1887 में पंजाब में टेनेसी एक्ट पारित किया और 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापना की। और इसी के काल में सबसे बड़ी बात, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे पूरा डिटेल इस पे, इल्बर्ट विधेयक भी चलेंगे हम लोग। चलिए अब आते हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिन डुरंट की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिसके प्रयास से 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डुरंट रेखा के नाम से जानी जाती थी। इसी के समय में दूसरा फैक्ट्री एक्ट, पहला आया था रिपन के काल में 1881 में, और दूसरा जो है लैंसडाउन के काल में आया। ठीक है, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, इसी के समय में 1895 में 95 से 98 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। और इसी के समय में 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 1896 में इसी के समय में बम्बई में प्लेग फैला। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। और मुंडा विद्रोह लॉर्ड एल्गिन के समय में ही हुआ था। चलिए अब आते हैं करजन, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। 1899 से 1900 में जो अकाल पड़ा, इसके लिए करजन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया, है ना, मैकडोनाल्ड। चलिए 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई, मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित की गई, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की स्थापना करजन के समय में ही हुई। ठीक है, 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सरकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था।
1899 में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधिग्राह्य बन गया और इसका मूल्य 15 रुपये निश्चित किया गया। ठीक है, पौंड। चलिए, कर्जन ने किचनर से विवाद होने के कारण 1905 में त्यागपत्र दे दिया। किचनर, ठीक है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 का बंगाल विभाजन था और 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे। और रेलवे का सर्वाधिक विकास जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ। चलिए, नेक्स्ट गवर्नर आते हैं लॉर्ड मिंटो। इसी के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का विभाजन इसी के समय में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी मिंटो के समय में ही। 1909 में एसपी सिन्हा वायसराय कार्य करने में नियुक्त किए गए थे, है ना। वायसराय कार्य करने में भारतीय व्यक्ति एसपी सिन्हा। ठीक है, चलिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में दिल्ली बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। इसी के समय में 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 1915 में इसी के समय में गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया। गदर, पीछे आप लोग देखे होंगे, गदर आंदोलन पे पुस्तक भी है जो उर्दू में पहली बार निकली थी। चलिए, 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। 4 अगस्त 1914 को इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड हार्डिंग, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब आते हैं चैम्सफोर्ड। ठीक है, चैम्सफोर्ड 1916 में इसके समय में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ और इसी के समय में 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। 17 में ही शिक्षा पर सेडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मतलब चैम्सफोर्ड के समय में ही। रोलेक्ट एक्ट इसी के समय में पारित हुआ। नो फायर नो अटैक, है ना। एक तरह वाली घटना थी कि जब भी मन हो किसी व्यक्ति को कहीं पर भी अरेस्ट किया जा सकता है। इस पे हम लोग चर्चा और भी डिटेल करेंगे। 1919 को ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम लाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 सर सैयद अहमद अली खां। 1920 में इसी के समय में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। चलिए, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। 1921 में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोवला विद्रोह हुए। ठीक है, केरल कर्नाटक के तट पे। और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जो शुरुआत हुई थी वो चौरा चौरी कांड से ही समाप्ति हुई थी। रीडिंग के समय में ही 1922 में 20 भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती कांड में रीडिंग के ही समय में ही हुआ। चलिए, लॉर्ड इरविन। इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। आप लोग को जब 1919 चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था तो बोला गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए आएंगे। इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की गई और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है,
चलिए, लॉर्ड इरविन। अब आते हैं लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन लंदन में विलिंगटन के समय में हुआ, है ना। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा इरविन के साथ गांधी जी का समझौता होता है और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनके समय में ही होता है। चलिए, 25 दिसंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता होता है। विलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1 अगस्त 1933 में गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। भारत सरकार अधिनियम मतलब 4 अगस्त 1935 को, मतलब विलिंगटन के ही समय में आया। 35 का अधिनियम इतिहास के पन्नों में इम्पोर्टेंट है। अधिनियम पे हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के अधिनियम तक। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड लिलिथगो 1936 से 44। लॉर्ड लिलिथगो भारत में नियुक्त गवर्नर जनरलों में इसका कार्यकाल सबसे लंबा था, है ना, 36 से 44। पहला आम चुनाव जो है 36-37 में हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2 प्रांतों में समर्थन से बनाई, कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई। लिलिथगो के समय में ही क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन भारत आया और 9 अगस्त 1942 में गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन लिलिथगो के समय में ही हुआ। चलिए नेक्स्ट, 44 से 47। लॉर्ड बिरबल 1945 में शिमला समझौता हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और अंत में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक, मतलब भारत के अंतिम वायसराय, है ना, अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय माउंटबेटन ने जून 3 प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की, ठीक है, जून 3 प्लान। और 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर के रूप में नियुक्त हो गए। इस तरीके से आपका गवर्नर जनरल जो था वो समाप्त हुआ। आप लोग एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट के अनुसार सभी गवर्नर का क्रमबद्ध रूप से नाम लिख लेंगे और उनके समय में कुछ कुछ उपलब्धियाँ जो दी गई थी तो उन्हें आप लोग कर लेंगे। तो खास करके लॉर्ड कैनिंग के समय से ये याद रखेंगे, ठीक है। तो और भी ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो इसे आप लोग चार्ट के माध्यम से बना लेंगे। तो एक्चुअली में कैनिंग के बाद हम लोग गवर्नर का जो क्रमबद्ध देखते हैं वो देख लेते हैं। कैनिंग के बाद आते हैं एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लीटन LRD, लीटन, रिपन और डफरिन LRD, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, लीटन, रिपन और डफरिन। उसके बाद आते हैं लैंसडाउन, है ना। उनके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड मिंटो, इन्हीं के समय में मार्ले मिंटो सुधार भी आता है, और उनके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उनके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसके समय में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, लॉर्ड रीडिंग, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, ठीक है, लॉर्ड इरविन, जिसके समय में गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन समझौता होता है, और फिर लॉर्ड विलिंगटन, जिनके समय में द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन होता है, पुना पैक्ट होता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिलिथगो, उसके बाद आते हैं लॉर्ड बेबेल, उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्रमबद्ध रूप से याद कर लेंगे। अब जो हम लोग का चलेगा वो आगे फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री करेंगे, और उससे पहले है ना कुछ संस्थाएं भी थे, तो उन सब का पर भी चर्चा होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस तरीके से चार्ट बना लेंगे तो क्रमबद्ध रूप से याद हो जाएगा। और मुख्य बात जो है वो एक बात भी याद हो गई तो आप गवर्नर का समय निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला गवर्नर कब, ये पहला फैक्ट्री एक्ट जो आया कब आया, तो 1881 में। उस समय दिमाग लगाना है कि कौन थे, तो रिपन के समय में, इतना मालूम है। तो जो भी होगा 81 में आया, तो इसका मतलब क्या है कि रिपन जो है 4 साल 5 साल है ना का कार्यकाल होता है, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि LRD, तो अपना कूट बना करके याद कर ले, लिटन, रिपन और डफरिन। डफरिन के बाद लेंसडाउन के बाद एल्गिन के बाद कर्जन याद रहता है। कर्जन के बाद जो है आपको मिंटो भी याद रहता है, हार्डिंग भी याद रहता है, चेम्सफोर्ड भी, रीडिंग भी, इरविन भी, और विलिंगटन, लिलिथगो, बेवेल और माउंटबेटन। दैट्स ऑल। इतना आप लोग याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग का क्रमबद्ध रूप से चल रहा होगा। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।